चाइना और अमेरिका में मंदी जैसे हालात और असर भारत पर हो रहा है। भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन और यूएस जैसे बाजारों में कम हो गई है भारतीय रत्नों और आभूषणों की कीमत, लेकिन गोल्ड एक्सपोर्ट ने एक बार फिर चौंका दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमत द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में 12.17% की गिरावट आई, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 20% तक उछल गया। भारत के एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो इस एक्सपोर्ट बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा जेम्स एंड ज्वेलरी का है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में एक्सपोर्ट की इस कैटेगरी में बड़ी गिरावट आई है और यह पिछले 3 सालों से सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। ये गिरावट भारतीय आभूषणों के लिए घटती ग्लोबल डिमांड के कारण आई है। बात अगर डायमंड ज्वेलरी यानी हीरे के आभूषणों की करें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान तराशे और पॉलिश किए गए हीरो का कुल निर्यात 25.23% घटकर 1,32,128.29 करोड़ रुपए रह गया, जबकि 2023-24 की समान अवधि में ये 1,76,716 करोड़ रुपए था। हालांकि गोल्ड ज्वेलरी का निर्यात 20.57% बढ़ा है। सोने के आभूषणों का कुल निर्यात 2023-24 में 20.57% बढ़कर 92,346.19 करोड़ रुपए रह गया है, जो 2022-23 में 76,589.94 करोड़ रुपए था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के निर्यात पोर्टल पर अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का ज्वेलरी एक्सपोर्ट $32.71 बिलियन पर था। वहीं वित्त वर्ष 2023 में यह आंकड़ा $37.96 बिलियन और वित्त वर्ष 2022 में $38.94 बिलियन पर रहा था। अगर इन आंकड़ों पर एक बार नजर डालें तो आपको दिखेगा कि भारत का ज्वेलरी एक्सपोर्ट कैसे साल दर साल घटता जा रहा है और अब यह तीनों सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कोविड पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन लगने से एक्सपोर्ट की जाने वाली कई कमोडिटीज को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें रत्न और आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को भी नुकसान हुआ। वित्त वर्ष 2019 में ज्वेलरी एक्सपोर्ट गिरकर $3.86 बिलियन और वित्त वर्ष 2020 में $4.32 बिलियन हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर $26.02 बिलियन हो गया था। जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC ने FY24 के लिए एक्सपोर्ट टारगेट $40 बिलियन का रखा है। इसी के अध्यक्ष विपुल शाह का कहना है कि पिछला वित्त वर्ष सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। यह स्थिति मुख्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण और अमेरिका में मंदी के कारण बनी है, जो इस सेगमेंट में निर्यात के लिहाज से भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार है। कोविड-19 के बाद चीन के बाजार में सुधार की गति धीमी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर यूरोप और अमेरिका बढ़ते इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट से जूझ रहे हैं। ये दोनों ही देश भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट के बाजार हैं। भले ही भारत के ज्वेल एक्सपोर्ट ने गिरावट दर्ज की है, लेकिन गोल्ड एक्सपोर्ट्स ने इस समय बाजार को संभाला हुआ है और इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भारतीय ही नहीं पूरा विश्व गोल्ड में भरोसा कर रहे हैं और इसको लेकर बुलिश है। हमने ये खबर आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिस तक की राय है कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें।